वर्ष पहले की बात है। अयोध्या नाम का एक सुंदर राज्य था, जिसके राजा का नाम राजा दशरथ था। उनकी 3 रानियां और 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। जब राजा दशरथ ने राम को राजा बनाने की घोषणा की, तब सभी लोग बहुत खुश हुए, परंतु रानी कैकेयी बिल्कुल खुश नहीं थी। महाराज, क्या आपको याद है कि आपने मुझे 2 वचन दिए थे? आज उन वचनों को पूरा करने का समय आ गया है। मैं चाहती हूँ कि मेरा पुत्र भरत राजा बने और राम 14 वर्ष के वनवास पे जाए। राजा दशरथ की आज्ञा पाकर राम, लक्ष्मण और सीता 14 वर्ष के वनवास पे निकल गए। कुछ साल वनवास में रहने के बाद एक दिन सूर्पनखा नाम की एक राक्षसी राम को देख के शादी की इच्छा बताती है, पर राम उनसे शादी के लिए मना कर देते हैं और उसे लक्ष्मण के पास जाने के लिए बोलते हैं। लेकिन लक्ष्मण भी सूर्पनखा से शादी के लिए मना कर देते हैं। सूर्पनखा गुस्से में आकर अपना असली रूप लक्ष्मण से दिखाती है, जिसके बाद लक्ष्मण उसकी नाक और कान काट देते हैं। राक्षसी रोते हुए अपने भाई रावण के पास जाती है, जो कोई और नहीं पर लंका का असुर राजा था। रावण गुस्से में आकर राम से बदला लेने की ठान लेते हैं। पंचवटी में सीता माता ने एक सुनहरे रंग के मृग को देखा। रंग सुनहरा, मृग अति सुंदर, सीता अनुकूल भाई, कोई जाए इस मृग को अति शीघ्र ले आए। सीता माता की इस बात को सुनकर श्री राम मृग की खोज में जंगल की ओर निकल गए। बहुत देर हो गई, प्रभु राम अभी तक लौटे नहीं। लक्ष्मण, 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 लक्ष्मण देखो, प्रभु तुम्हें अपनी सहायता के लिए पुकार रहे हैं। हे माते, ये मुझे किसी मायावी शक्ति का कार्य लग रहा है। आप चिंतित ना हो, भैया जल्दी घर लौट आएंगे। नहीं लक्ष्मण, मेरी आज्ञा का पालन करो, जाओ, प्रभु को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। ठीक है माते, किंतु आप इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना। रावण को पता था कि वो लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसने साधु का रूप धारण कर लिया। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम ऋषिवर, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? बेटी, इस साधु को कुछ भिक्षा दो। आप यहीं रुकिए ऋषिवर। ये लीजिए। हे देवी, एक साधु का इतना अपमान, घर के द्वार से ही भिक्षा देकर भेजना चाहती हो। जाओ, नहीं चाहिए मुझे भिक्षा। नहीं नहीं ऋषिवर, रुकिए, मैं आती हूँ। मैं कोई साधु वाधु नहीं, रावण हूँ, रावण। आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। चलो मेरे साथ मेरी लंका में। बचाओ, बचाओ, स्वामी, श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान लंका पहुंच गए और श्री राम और रावण का घमासान युद्ध हुआ, और जिसमें प्रभु श्री राम विजय हुए। इसलिए इस दिन को हम विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। बोलो सियावर रामचंद्र की।